अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डीसी इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करेंगे। ये डीसी इन्वर्टर टीसीएल का डीसी इन्वर्टर है। सबसे पहले तो हम इसकी नीचे से ब्रैकेट की पैमाइश कर लेंगे। पैमाइश करने के बाद हम इसकी ऊपर जाके ब्रैकेट की पैमाइश कर लेंगे। दोस्तों, मैंने टाइम बचाने के लिए इसका पहले ही होल कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इसी तरह हम इसकी पैमाइश करके इसकी आगे वर्किंग कर सकें। लेवल के साथ पैमाइश करने के बाद ब्रैकेट का लेवल के साथ इस ब्रैकेट का लेवल कर लेंगे ताकि लगने के बाद जो इंडोर है वो हमारा ऊंचा नीचा ना हो और हमारा इंडोर लेवल पर रहे। लेवल करने के बाद हम किसी चीज़ के साथ इस पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम ड्रिल के साथ सुराख कर लेंगे। सुराख करने के बाद हम रावल प्लग के वहाँ पे सुराख के अंदर रावल प्लग लगा लेंगे। रावल प्लग लगाने के बाद हम उसी जगह पे ब्रैकेट को स्क्रू के साथ टाइट कर लेंगे। ब्रैकेट टाइट करने के बाद हम इंडोर लेंगे। इंडोर को इस तरह हम लगा लेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर रख लेंगे। ये हमारा इंडोर लग चुका हुआ है तकरीबन, और अभी इसके कनेक्शन रहते हैं इंडोर से आउटडोर। देखिए दोस्तों, इंडोर से आउटडोर जो पाइप है, कॉपर पाइप, उसकी मैंने पहले ही तैयारी कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये मैं वीडियो के अंदर भी दिखा सकता था लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसे वीडियो के अंदर नहीं दिखाया। नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इसकी पाइप की तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कनेक्शन कर लेंगे ताकि जो हमारे पाइप हैं ये पीछे की तरफ नीचे ना गिर जाए। तो दोस्तों, ये जो कनेक्शन है ये थोड़ी एहतियात के साथ करते हैं। जो कलर आपने यहाँ पे लगाने हैं वही कलर आपने नीचे भी लगाने हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इसका स्टॉपर भी लगा देंगे। स्टॉपर लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर कोई खैंचा वगैरह लग जाए तो वायर वगैरह नहीं निकलती। स्टॉपर लगाने के बाद हम इसके जो पाइप है ये भी हम लगा लेंगे। इसके वॉलनट लगा लेंगे पहले वॉलनट इसके टाइट करने के बाद स्क्रू के साथ रेंच के साथ इसे अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। दोस्तों, ये भी साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसका से रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका कवर लगा के इसके ऊपर हम स्क्रू लगा लेंगे।
दोस्तों अब हम नीचे इंडोर में आ गए हैं और यहाँ पे हम इंडोर का कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, जो कलर आपने ऊपर लगाए हैं आउटर में वही कलर आपने नीचे लगाने हैं वायर के। कनेक्शन करने के बाद हम इसका स्टॉपर लगा लेंगे ताकि इसे भी कोई खींचा वगैरह लगे तो इसकी वायर वगैरह बाहर ना निकले। कनेक्शन करने के बाद हम इसका कवर भी साथ ही लगा लेते हैं और इसे इस भी स्क्रू को लगा लेंगे। कनेक्शन करने के बाद इसकी जो वायर है हम यहीं से इसे पीछे की तरफ निकाल देंगे और ये आउटर के साथ जो वायर है उसके साथ इसका कनेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा इनर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसे हम अच्छी तरह बैठा देंगे नीचे, इसके लॉक वगैरह भी बैठ जाएंगे इसी तरह। ठीक है दोस्तों, हमारा ये एसी कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारे पाइप नीचे जा रहे हैं और हमारा ये पाइप यहाँ से हमने जॉइंट किया है। हमारा पाइप कम पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा एसी कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये चल रहा है और अच्छी कूलिंग दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।